हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें इंग्लिश बोलने में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने है दोस्तों वो है ऑलवेज। और ऑलवेज का हिंदी में मतलब होता है हमेशा। कई बार लोगों से बातचीत करती दफ़ा हमें इस टाइप से बोलना पड़ता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो, वो हमेशा गाली देता है। तो अब इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज कम ऑन टाइम। वो हमेशा झूठ बोलती है, तो हम बोलेंगे शी ऑलवेज टेल्स ए लाई। शी ऑलवेज टेल्स ए लाई। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। और अगला वर्ड जो हमारे सामने है वो है समटाइम्स। और समटाइम्स की जो हिंदी होती है वो होती है कभी कभी। जैसे कई बार हम लोगों से कहते हैं कि कभी कभी वो झूठ बोलता है, कभी कभी मैं शराब पी लेता हूं। चलो इसके भी दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। कभी कभी मैं शराब पी लेता हूं, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा आई ड्रिंक लीकर समटाइम्स। यानी शराब को इंग्लिश में आप लीकर कहते हैं, तो आई ड्रिंक लीकर समटाइम्स। कभी कभी मेरे माँ बाप मुझे डांट देते हैं, यानी मुझे डांटते हैं। हमेशा नहीं डांटते, कभी कभी डांटते हैं। तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा माई पेरेंट्स समटाइम्स स्कोल्ड मी। या फिर समटाइम्स को आप सेंटेंस के सबसे बाद में भी ले आ सकते हैं। माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी समटाइम्स। माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी समटाइम्स। चलिए जो अगला वर्ड हमारे सामने है वो है ऑफन। इसे कुछ लोग ऑफ्टन भी कह सकते हैं। और ऑफन का मतलब होता है कई बार। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला मेरा भाई कई बार गाली देता है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे माई ब्रदर अब्यूजेस ऑफ्टन। माई ब्रदर ऑफ्टन अब्यूजेस भी कह सकते हैं, तो माई ब्रदर अब्यूजेस ऑफ्टन। हम कई बार वॉक पर जाते हैं, तो वी ऑफ्टन गो फॉर अ वॉक। वी ऑफ्टन गो फॉर अ वॉक। और चौथा जो वर्ड हमारे सामने है दोस्तों वो है स्टिल। और स्टिल का जो मतलब होता है वो होता है अभी भी। यानी कोई चीज़ पहले भी थी और आप किसी से कह रहे हैं कि वो अभी भी है। जैसे हिंदी में मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, आप अभी भी स्मार्ट हो, मेरा भाई अभी भी इंटेलिजेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको इंग्लिश में स्टिल बोलना पड़ेगा। चलो इसके दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। मेरा भाई आज भी स्मार्ट है, तो माई ब्रदर इज स्टिल स्मार्ट। माई ब्रदर इज स्टिल स्मार्ट। आप आज भी लेट आते हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टिल कम लेट। यू स्टिल कम लेट। चलिएगा दोस्तों, अब आगे जो हमारे सामने वर्ड है वो है येट। और येट का मतलब होता है अभी नहीं, यानी किसी काम को आपने अभी तक नहीं करा। चलो इसके भी दो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट टॉट येट। यानी अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आई हैव नॉट टॉट येट। अभी तक हमने नई कार नहीं खरीदी है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव नॉट बॉट द न्यू कार येट। वी हैव नॉट बॉट द न्यू कार येट। चलेगा। अब आगे जो वर्ड है हमारे सामने वो है देयर। और देयर का मतलब होता है वहां। जैसे आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि आप वहां चले जाओ, तो इसे आप इंग्लिश में बोलो गो देयर। गो देयर। आप वहां मत जाओ, तो डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। चलेगा। अब आगे जो वर्ड हमारे सामने आता है वो आता है वेयर। और वेयर का मतलब होता है कहां। ये भी हमें कई बार इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। चलो इसके भी दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। आप कहां रहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। एक सेंटेंस इसका और भी बनाते हैं, तुम कहां जा रहे थे, तो इसे आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा वेयर वर यू गोइंग। वेयर वर यू गोइंग। चलेगा। अब जो आगे वर्ड है हमारे सामने दोस्तों वो है व्हेन। और व्हेन का मतलब होता है कब। यानी किसी भी काम को आपने कब किया था, आप कब करोगे, ऐसी बातों के लिए आपको इंग्लिश में व्हेन बोलना पड़ता है। जैसे मैंने बोला आप कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम। आपने दिवाली कब मनाई थी, तो व्हेन डिड यू सेलिब्रेट दिवाली। व्हेन डिड यू सेलिब्रेट दिवाली। और अगला जो वर्ड हमारे सामने है वो है वाई। और वाई का जो मतलब होता है वो होता है क्यों। कई बार हम लोगों से कहते हैं कि भाई साहब आप क्यों करते हो, क्यों आते हो, क्यों बोलते हो, तो इसके दो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। आप क्यों पढ़ाते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू टीच। वाई डू यू टीच। आपने गाली क्यों दी थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू अब्यूज। वाई डिड यू अब्यूज। और आगे जो वर्ड हमारे सामने है वो है हाउ।
और हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे आपने किसी से बोला कि आप कैसे आते हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू यू कम, हाउ डू यू कम। आप कॉलेज कैसे गए थे, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड यू गो टू द कॉलेज, हाउ डिड यू गो टू द कॉलेज। और जो सेकंड लास्ट वर्ड हमारे सामने है वो है इवन देन, और इवन देन की हिंदी होती है फिर भी। बातों बातों में कई बार हम लोगों से कहते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो यहां पर हमें इवन देन का यूज करना पड़ेगा। चलो इसके दो एग्जांपल देखें, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास पैसा नहीं है फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव मनी इवन देन आई विल हेल्प यू, आई डोंट हैव मनी इवन देन आई विल हेल्प यू। वो लेट थी लेकिन वो फिर भी पैसा लेकर आई, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज लेट बट इवन देन शी केम विद द मनी, शी वॉज लेट बट इवन देन शी केम विद द मनी। और दोस्तों लास्ट में जो हमारे सामने वर्ड है वो है दैट इज वाई, इसे आप शॉर्ट में दैट्स वाई भी कह सकते हैं, और इसकी हिंदी होती है इसीलिए। यानी कई बार आप लोगों से कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो मैं नौकरी कर रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको दैट इज वाई बोलना पड़ता है। चलो इसके भी दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। तुम लेट हो इसीलिए तुम क्लास में नहीं जा सकते, तो इंग्लिश में बोलेंगे यू आर लेट दैट इज वाई यू कैन नॉट गो इन द क्लास, यू आर लेट दैट इज वाई यू कैन नॉट गो इन द क्लास। तुम हमेशा झूठ बोलते हो इसीलिए मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज टेल ए लाई दैट इज वाई आई डोंट ट्रस्ट यू, यू ऑलवेज टेल ए लाई दैट इज वाई आई डोंट ट्रस्ट यू। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका इंग्लिश बोलने में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे, अब आपको इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।